नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का जेपी कंप्यूटर में स्वागत करते हैं। आज हम आप सभी को इस वीडियो में बताएंगे कि ट्रिपल सी में जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन क्या है। और हाँ दोस्तों, अगर आप सभी इस ट्रिपल सी के सभी वीडियो के सेट सॉल्व कर लेते हैं तो आशा करते हैं आप सभी फेल नहीं हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो है एक संक्रमित कंप्यूटर के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों, एक संक्रमित कंप्यूटर के लक्षण जो होते हैं वो होते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। दोस्तों, इंग्लिश में अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आप कंफर्म हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर पूछा है दोस्तों, यक्स यस यस इज एब्रीवेटेड एज। तो दोस्तों, यक्स यस यस का पूरा नाम पूछा गया है। तो यक्स यस यस का पूरा नाम जो है दोस्तों वो है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो आंसर है हमारा डी, आंसर नंबर डी, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो आंसर है डी। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यह सेवा वर्चुअल मशीन, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य हार्डवेयर एसेंस प्रदान करता है। तो दोस्तों, हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर है ए, आस होता है दोस्तों, IAAS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हमारा इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है, आस का पूरा नाम क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वांछित पृष्ठ तक पहुंचने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों हमारा आंसर नंबर बी, गो टू पेज। गो टू पेज के द्वारा दोस्तों हम जिस पृष्ठ पर जाना चाहते हैं उस पृष्ठ का क्रम संख्या लिखकर गो करने पर उस पृष्ठ पर हम तुरंत पहुंच जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्प्रेडशीट में रैप टेक्स्ट है। तो दोस्तों, रैप टेक्स्ट बोले तो हमारा लाइन को तोड़ना। तो हमारे चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है ए, एक सेल में कई टेक्स्ट लाइनें रखना। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा पंक्ति और स्तंभ की स्क्रोलिंग को प्रबंधित करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, ये बोल रहा है रो और कॉलम की स्क्रोलिंग को रोकने के लिए हम फ्रीज ऑप्शन का यूज करते हैं दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है ए, फ्रीज। फ्रीज के द्वारा रो या कॉलम को हम एक जगह पर रोक सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय हमले का उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों, इसमें रिप्लाई अटैक, MITM, वायर स्मैशिंग, ये तीनों जो हमारे ऑप्शन हैं ये ऑनलाइन हमले के उदाहरण हैं दोस्तों। हमारा जो आंसर है फिशिंग हमारा ऑनलाइन हमले का उदाहरण नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर है ए। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक पेज मार्जिन का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों, हमारा जो पेज होता है वो ऐसे होता है, उसमें लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम मार्जिन होते हैं दोस्तों, लेकिन हमारा सेंटर मार्जिन नहीं होता है। जो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, सेंटर में हम मार्जिन नहीं दे सकते। मार्जिन बोले दोस्तों तो पेज के लास्ट में किनारे पर जो हम जगह छोड़ते हैं उसी को मार्जिन बोला जाता है। तो दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है,
8वां नंबर, नेफ्ट किसके लिए यूज किया जाता है? दोस्तों नेफ्ट का पूरा नाम भी पूछा जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इस 8वें क्वेश्चन का आंसर है डी, निधि अंतरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों फंड ट्रांसफ़र। तो इसका आंसर जो है वो है डी, आंसर नंबर डी हमारा राइट क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेव ऑप्शन का मतलब है? दोस्तों अगर हम किसी मैटर को सेव करते हैं तो हमारा जो मैटर होता है वो डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में रखता है। तो हमारा इसका आंसर है दोस्तों ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे स्प्रेडशीट में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? तो हमारा अधिकतम फॉन्ट साइज जो होता है दोस्तों वो होता है 999। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल का यूज 1971 में किया गया था। तो दोस्तों ईमेल का यूज 1971 में किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा ए, रे टॉमलिसन। रे टॉमलिसन ने दोस्तों 1971 में ईमेल का यूज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में 500 रुपये के नोट का आयाम 66 गुणे 150 यम स्क्वायर है। तो दोस्तों सही है, हमारे जो 500 रुपये का नोट है उसका जो साइज है 66 गुणे 150 यम स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन, भुगतान ऐप पेटीएम ने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा उत्पाद लॉन्च किया? तो सोना, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मास्टर हैंडआउट द्वारा परिभाषित किया जाता है। तो मास्टर हैंडआउट द्वारा दोस्तों परिभाषित किया जाता है हैंडआउट लेआउट। क्या परिभाषित किया जाता है दोस्तों? हैंडआउट लेआउट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ATJ 1056 एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में एक सेल का वैध एड्रेस है। तो दोस्तों AMJ होता है, यहाँ पर ATJ नहीं होता है, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स है, गलत होता है दोस्तों, गलत है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है? तो दोस्तों हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के जिस भी पार्ट को हम छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहते हैं, जो फिजिकल बनावट होता है। और जिस पार्ट को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। तो कीबोर्ड को हम दोस्तों छू सकते हैं, इसलिए ये हार्डवेयर है। CPU को छू सकते हैं, मॉनिटर को छू सकते हैं, लेकिन विंडोज़ को दोस्तों, विंडोज़ पर हम वर्क कर सकते हैं, ना कि उसे छू सकते हैं, इसलिए विंडोज़ जो हमारा है वही हमारा हार्डवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कंपनी अपने उत्पाद को मध्यवर्ती खरीदार को बेच रही है। तो दोस्तों अगर कोई कंपनी मध्यवर्ती खरीदार अगर किसी व्यक्ति को सामान बेचती है तो मध्यवर्ती होने के कारण वो भी किसी व्यक्ति को ले जाके सामान बेचेगा। इसलिए यहाँ पर जो हमारा हो रहा है दोस्तों C2B, B2B, B2C, C2C, तो दोस्तों यहाँ हो रहा है हमारा B2B। इस क्वेश्चन का आंसर है B2B, बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या सेंसर के माध्यम से इनपुट नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, संकेत, जिसको सिग्नल बोलते हो दोस्तों। सी आंसर इसका राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक वैध ट्विटर हैंडल कौन सा है? तो ट्विटर का जो वैध हैंडल है दोस्तों वो है @learn। ये आंसर है सी। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करने पर क्या होता है दोस्तों? तो डेस्कटॉप पर ही राइट क्लिक, तो राइट क्लिक अगर डेस्कटॉप पर हम क्लिक करते हैं तो एक संदर्भ संवेदनशील मेनू दिखाता है। सो ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेनू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी कमांड आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड में लाती है? कौन सा कमांड आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पहली स्लाइड में लाती है? दोस्तों पहली स्लाइड में लाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज हम करते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है आंसर नंबर सी, कंट्रोल प्लस होम। कंट्रोल प्लस होम का यूज करने पर दोस्तों हम पहली स्लाइड पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक नई वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, दोस्तों यहाँ पर बांच लिख उठा है, यहाँ लॉन्च होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो हिंदी के क्वेश्चन में तो आप इंग्लिश को पढ़ सकते हो दोस्तों। तो एक नई वेबसाइट लॉन्च करने के लिए स्थान जाना है से खरीदा, मतलब दोस्तों एक नई वेबसाइट लॉन्च करने के लिए किस स्थान से उसको खरीदा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों ISP। इसका पूरा नाम भी दोस्तों कभी कभी पूछता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कॉलम के बीच वर्टिकल सेपरेशन हो सकता है? तो कॉलम के बीच में जो सपोर्टर लगता है दोस्तों वो होता है गटर। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंक्ति में प्रिंट कार्य जोड़ने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो दोस्तों पंक्ति में प्रिंट कमांड जोड़ने के लिए हम LPR कमांड का यूज करते हैं। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचार ईमेल में लिंक पर क्लिक करना, अटैचमेंट खोलना और व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सुरक्षित है? तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि किसी भी प्रचार लिंक पर या अपने डॉक्यूमेंट को किसी अनजान जगह पर अपलोड करना या अपने जानकारी को देना सुरक्षित नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लाइनक्स पर भी कार्य करता है? तो दोस्तों पूर्ण रूप से ये कार्य नहीं करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए। गलत है ये दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूमेरिक सेल डेटा का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या है? तो सेल में जब कोई चीज़ हम नंबर लिखते हैं दोस्तों तो वो राइट से लिख उठता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आंसर नंबर सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैकग्राउंड प्रक्रिया को फोरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? दोस्तों यहाँ पर बैकग्राउंड लिखा हुआ है, इसको बैकग्राउंड बोलेंगे। तो बैकग्राउंड प्रक्रिया को फोरग्राउंड में लाने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो दोस्तों फोरग्राउंड में लाने के लिए हम FB कमांड का यूज करते हैं, फोरग्राउंड कमांड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या घर से ऑनलाइन बिल का भुगतान करना सुरक्षित है? तो हाँ दोस्तों, घर से ऑनलाइन का बिल भुगतान करना ज़्यादा सुरक्षित है। तो हाँ, ज़्यादा सुरक्षित है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अपने हैंडआउट में हेडर या फुटर जोड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हैंडआउट में दोस्तों हेडर और फुटर जोड़ने के लिए हम मास्टर हैंडआउट का यूज करते हैं। आंसर नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सभी वेब एड्रेस HTTPS डबल स्लैश से शुरू होते हैं। तो दोस्तों ये आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर गलत है। आंसर नंबर ए है। क्यों गलत है दोस्तों? क्योंकि कोई भी वेबसाइट जो होता है वो HTTPS और यहाँ दोस्तों 2 कॉलन का चिन्ह लगता है, कॉलन लगता है, उसके बाद डबल स्लैश लगता है, इसलिए यहाँ पर कॉलन चिन्ह लगा नहीं है दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा क्या है, गलत है। हाँ दोस्तों, और कभी कभी HTTPS में पूछता है कि HTTPS में यस का पूरा नाम क्या है। तो यस का पूरा नाम है दोस्तों सिक्योर, और HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए। गलत है दोस्तों, क्योंकि यहाँ डबल कॉलन दोस्तों कॉलन नहीं लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, URL का मतलब क्या है दोस्तों? URL का पूरा नाम पूछा जा रहा है। तो URL का पूरा नाम जो होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है दोस्तों। अगर आपको हिंदी वाले में दिक्कत करे क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश वाले से सॉल्व कर दीजिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइड शो व्यू पर जाने के लिए F5 की दबाएं। तो हाँ दोस्तों, स्लाइड शो का जो शॉर्टकट की है वो F5 होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है और ये क्वेश्चन सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हम रंगों को प्रतिशत अनुपात में जोड़ सकते हैं। तो बेसिक जोड़ सकते हैं दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू। आंसर नंबर बी, हम अनुपात में रंगों के प्रतिशत को मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकृत यूज से डेटा की सुरक्षा को डेटा सुरक्षा कहा जाता है। तो हाँ दोस्तों, हम जो डेटा की सिक्योरिटी देते हैं उसको डेटा सिक्योरिटी बोला जाता है, इसलिए ये ट्रू है हमारा ए। आंसर नंबर ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क प्रिंटर में अंतर्निहित नेटवर्क इंटरफेस होता है। नेटवर्क प्रिंटर में दोस्तों अंतर्निहित होता है, तो हमारा ये आंसर है इसका दोस्तों, आंसर नंबर ए, फॉल्स, गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अकाउंट विंडोज 10 में प्रशासक को एक डोमेन में शामिल होने की आवश्यकता के बिना एक पीसी, दोस्तों यहाँ पीसी होना चाहिए, पॉसी लिख उठा है, पीसी या मोबाइल डिवाइस का प्रबंधन करने की देता है। तो करने के लिए दोस्तों हमारा ये होता है एजूर एक्टिव डायरेक्ट अकाउंट होता है, सॉरी दोस्तों डायरेक्ट नहीं, डायरेक्टरी अकाउंट होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, एजूर एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट। अगला अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर का, लिब्रे ऑफिस कैल्क में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में ट्रांसपोज एक विकल्प है। तो हाँ दोस्तों, पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में ट्रांसपोज एक ऑप्शन वहाँ पर मिलता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोटेट और फ्लिप सब मेनू में प्रदान नहीं किया जाता? तो दोस्तों 90 डिग्री हम घुमा सकते हैं, 360 डिग्री दोस्तों हम नहीं घुमा सकते, हम घुमा भी सकते हैं और 90 डिग्री दाएं घुमा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा है आंसर नंबर बी, 360 डिग्री दोस्तों हम अपने इमेज या किसी मैटर को नहीं घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस विंडोज OS X और लाइनक्स पर चल सकता है। तो दोस्तों बेसिक चल सकता है, लाइनक्स OS पर चल सकता है हमारा ये, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में इंस्टाग्राम के स्वामित्व हैं
तो वर्तमान में इंस्टाग्राम के जो स्वामित्व हैं दोस्तों वो है फेसबुक। इसका आंसर नंबर सी, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर की वर्तमान में खुली विंडो को बंद करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? तो दोस्तों हम Ctrl+W का यूज विंडो को बंद करने के लिए करते हैं। इसका क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ए, Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा चार्ट का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों ए है लाइन। दोस्तों यहाँ 9 लिख उठा है, इसको लाइन होना चाहिए था, लाइन, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो होता है लाइन, लाइन, बार, रडार, ग्राफ। तो दोस्तों हमारा ग्राफ नहीं होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, ग्राफ हमारा कोई चार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, फेसबुक लाइक है। दोस्तों हम फेसबुक पर जब लाइक बटन क्लिक करते हैं तो हमारा थंब अप होता है, मतलब हाथों का जो थंब होता है वो ऊपर की दिशा में होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, थंब अप। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैश मेमोरी के बारे में क्या सही है? तो कैश मेमोरी के बारे में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी है, सॉरी दोस्तों ये डी है। क्या है? यह सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर इस रूप में कार्य करता है। तो ये इट्स एक्ट एज ए बफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो दोस्तों सीपीयू और मेन मेमोरी के जो बीच का भाग होता है वो कैश मेमोरी हैंडल करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अधिकृत पार्टियों के समक्ष सूचना का खुलासा ना हो, इसके लिए सूचना की रक्षा को कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है गोपनीयता। हमारा क्या है दोस्तों? गोपनीयता, आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और ईडीआई दोनों B2B एप्लीकेशन हैं। तो दोस्तों हाँ सही है, दोनों B2B बिजनेस टू बिजनेस होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा बी ट्रू है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, असेंबलर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों असेंबलर जो होता है वो हमारा सिस्टम प्रकार का सॉफ्टवेयर है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस कार्य के लिए कंप्यूटर का यूज नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों हम गैदरिंग कोई डाटा नहीं होता दोस्तों, इसलिए इस कार्य में कंप्यूटर का यूज नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, गैदरिंग डेटा। अगला क्वेश्चन, आईपी एड्रेस को वर्गों में विभाजित किया गया है। तो दोस्तों आईपी एड्रेस को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं और प्रत्येक वर्ग जो होते हैं वो 1 बाइट के होते हैं और 4 वर्ग जो हैं दोस्तों वो 8 चौक 32 बिट के हो जाते हैं। तो दोस्तों आईपी एड्रेस को वर्गों में विभाजित किया जाता है तो 1 बाइट के वर्गों में विभाजित किया जाता है 8 बिट में दोस्तों। 4 भाग होते हैं, प्रत्येक वर्ग को 1 बाइट में बांटा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए, 1 बाइट। अगला है दोस्तों, ऑप्टिकल माउस चाल मापने के लिए छोटे कैमरे का यूज करता है। तो दोस्तों हाँ सही है, 51 का जो क्वेश्चन है वो ए है, ट्रू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, वल कमांड, इसको बोलते हैं वॉल्यूम कमांड डिस्क वॉल्यूम लेवल और क्रम संख्या देखने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। तो ये है आंसर बी, ट्रू है दोस्तों, बेशक किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, फाइल और फोल्डर को ढूंढने के लिए आप माई कंप्यूटर के साथ साथ स्टार्ट मेनू में सर्च फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों बेशक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य क्षेत्र में फ्रंट वर्क टूल बार अदृश्य हैं। तो दोस्तों कार्य क्षेत्र में फ्रंट वर्क टूल बार जो होते हैं अदृश्य नहीं होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है बी है दोस्तों, फॉल्स है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनसॉलिसिटेड कॉमर्शियल ईमेल को निरूपित करने के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों स्पैम। आंसर नंबर ए, स्पैम होता है दोस्तों। ये जो होता है अनसॉलिसिटेड ईमेल होता है, जिसको हम बोलते हैं जंक ईमेल जो हमारे बिना इच्छा के हमारे मेल पर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप किसी को ऑनलाइन संबोधित करने का सही तरीका क्या है। अगर आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि उसे कैसे संबोधित किया जाना है, तो दोस्तों हमें इस चीज़ को ये ध्यान देना है कि किसी व्यक्ति को अगर संबोधित करना है, ऑनलाइन संबोधित करना है, उसके बारे में अनिश्चित हो, तो हमें उनके अंतिम नाम का यूज करें, जैसे कि मिस्टर जोन्स या सुश्री जोन्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी। डी ये राइट आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का क्या मतलब है। तो दोस्तों अगर हम डेटा प्रोसेसिंग करते हैं तो हम क्या काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी, व्यावसायिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर कोड का यूज करके सूचना पढ़ने के लिए एक गुप्त पिन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमें क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है, ना कि गुप्त पिन ओटीपी के थ्रू उसके सूचनाओं को मैनेज किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सीडी रोम एक है। तो सीडी रोम जो होता है दोस्तों हमारा एक जो है, ये हमारा इनमें से कोई नहीं, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक दोस्तों यहाँ पर गलत लिख उठा है, मिसप्रिंट हो गया है हिंदी में, तो इंग्लिश में हम देखेंगे मैग्नेटिक मेमोरी होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है सीडी रोम एक है, तो मैग्नेटिक मेमोरी है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, और आशा करते हैं आप सब फेल नहीं होंगे दोस्तों। लिब्रे ऑफिस कैल्क में निम्नलिखित में से कौन एक मान्य संख्या प्रारूप नहीं है। तो दोस्तों इसमें से साइंटिफिक होता है, करेंसी होता है, परसेंटेज होता है, लेकिन ये कैलकुलेटर नहीं होता है दोस्तों। कैलकुलेटर कोई मान्य संख्या नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है डी, कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सर्फिंग का मतलब है। तो सर्फिंग का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम वेबसाइटों के बीच मूव करना। दोस्तों कोई भी चीज़ सर्फिंग हम करते हैं, सर्फिंग बोले तो हम वेबसाइट में जो चीज़ सर्च करते हैं उसी को सर्फिंग बोला जाता है। SERF, सर्फ। तो सर्फ का कभी कभी पूरा नाम भी पूछ लेता है दोस्तों, SERF। तो दोस्तों यस का होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज होता है दोस्तों। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है सर्फ का पूरा नाम क्या है, तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो दोस्तों 61 क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा सी है, वेबसाइट के बीच मूव करना। अगला क्वेश्चन, कंपैक्ट डिस्क में किस तकनीक का यूज किया जाता है दोस्तों। तो सीडी कंपैक्ट बोले तो दोस्तों सीडी का पूरा नाम है, तो कंपैक्ट डिस्क में हम लेजर का यूज करते हैं दोस्तों। आंसर नंबर ए, लेजर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑटो टेक्स्ट का
पूर्वालोकन करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर की शॉर्टकट कुंजी F3 है। तो दोस्तों हाँ ट्रू है दोस्तों, ये आंसर ट्रू है, एक इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पाठ और संख्याओं से युक्त सामग्री को सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे अच्छे रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम दोस्तों एक टेबल स्लाइड का यूज करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, एक टेबल स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ लिखते समय लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्नलिखित में से किस विकल्प का यूज पाठ के ऊपर लाइन खींचने के लिए किया जाता है? ये सॉरी दोस्तों, यहाँ 9 लिख उठा है, यहाँ लाइन होना चाहिए। तो मैटर के ऊपर लाइन ड्रा करने के लिए हम ओवर लाइन का यूज करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आंसर है बी, ओवर लाइन। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों सारे क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा संकेत कमांड kill-9 द्वारा भेजा जाता है? तो दोस्तों kill-9 द्वारा भेजा गया जो कमांड होता है वो किल कमांड होता है। आंसर नंबर ए, किल कमांड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माउस या तीर कुंजी का यूज किए बिना स्प्रेडशीट में सेल A1 पर आने का सबसे तेज तरीका है। तो सबसे तेज तरीका क्या है दोस्तों? हम कंट्रोल के साथ में होम बटन को दबाएंगे और हम सेल A1 में तुरंत पहुंच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ए, कंट्रोल प्लस होम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, IIN एक अंक संख्या है, इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर। कभी कभी दोस्तों IIN का पूरा नाम पूछता है तो इंस्टीट्यूशन आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों IIN का यूज किस में होता है? तो हमारा आधार में होता है दोस्तों। तो IIN जो नंबर होता है हमारा 6 डिजिट का होता है। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है डी, 6। अगला क्वेश्चन, एक प्रकार की भुगतान सेवा जिसके लिए UPI संबंध है। तो दोस्तों हमारा UPI जो यूज किया जाता है हमारा वो होता है ऑनलाइन, इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ऑनलाइन। ऑनलाइन यूज किया जाता है UPI का यूज दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर पोस मशीन में किस प्रकार के प्रिंटर का यूज किया जाता है दोस्तों? तो पोस मशीन में हम थर्मल प्रिंटर का यूज करते हैं। पोस का कभी कभी पूरा नाम पूछता है दोस्तों, तो पोस का पूरा नाम जो होता है वो होता है पॉइंट ऑफ सेल होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर द्वारा प्रदान की गई सूचियों में से एक सूची संख्यात्मक सूची है। तो हाँ दोस्तों, हमारा जो लिस्ट होता है वो 3 प्रकार के लिस्ट का यूज करता है, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। बोले तो दोस्तों संख्यात्मक लिस्ट और बुलेटेड लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट। इसलिए दोस्तों हमारा संख्यात्मक लिस्ट भी होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ट्रू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सी जगह कोई भी कमांड पाया जा सकता है? तो दोस्तों किसी भी जगह कोई भी कमांड पाने के लिए हम मेनू बार का यूज करते हैं। आंसर नंबर डी, मेनू बार। अगला क्वेश्चन, विकल्प जो आपके मेल के प्राप्तकर्ता को अनुमति देता है और उसी मेल को दूसरे प्राप्तकर्ता को नहीं। तो दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है BCC। इसका पूरा नाम है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये एक प्राप्तकर्ता को अनुमति देता है, दूसरे प्राप्तकर्ता को नहीं, जिससे दूसरा प्राप्तकर्ता ये नहीं जान पाता है कि ये मेल और किसी को भी किया गया है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन का आंसर है
BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन हमारा, कोबोल के लिए एक संक्षिप्त नाम है। तो कोबोल जो है इसका पूरा नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो इसका पूरा नाम है हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है कॉमन बिजनेस ऑपरेटेड है, ये कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विंडो 10 में स्टार्ट बटन के किस तरफ सर्च बॉक्स होता है दोस्तों। तो विंडोज 10 में जो सर्च बॉक्स होता है वो स्टार्ट बटन के किस तरफ होता है, तो ये होता है दोस्तों दाएं तरफ होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है बी, दाएं, राइट में होता है। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी अपने मुख्य सर्वर के लिए एक बैकअप के रूप में सेवा करने के लिए एक कंप्यूटर खरीदती है। यह मुख्य रूप से नेटवर्क में निम्नलिखित में से किसको प्रभावित करता है। तो दोस्तों अगर कोई काम कोई व्यक्ति कर रहा है और एक्स्ट्रा उस काम के लिए कोई डिवाइस रखता है, तो इसके लिए उसको जो है एक विश्वसनीयता होता है। जैसे कि अगर उसको विश्वास है कि हमारा बैकअप रखा हुआ है, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम अपने बैकअप को लगा लेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों बी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, विकासशील देशों में डिजिटल गवर्नेंस का तात्पर्य प्रत्येक समुदाय या गांव में डिजिटल नेटवर्क पर उपलब्ध सूचना तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना। तो दोस्तों सही है, हमारा ई गवर्नेंस जो सेवाएं हैं वो गवर्नमेंट द्वारा यूज किए जाते हैं, जो प्रत्येक ग्राहकों को प्रत्येक नागरिक को दरवाजे तक मिलते हैं। जैसे आय प्रमाण पत्र आप जनरेट करा सकते हो, जन्म प्रमाण जनरेट करा सकते हो, कोई टिकट निकालते हैं दोस्तों आपके घर पे ही वो टिकट मिल जाता है। ये सब ई गवर्नेंस की सेवाएं हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 3 क्षेत्रों अर्थात चित्र, पैराग्राफ, प्रतीक, विशेषताओं में कुछ हस्तक्षेप से पाठ को प्रारूपित करना आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों किसी भी क्षेत्र को करना 3 क्षेत्र, चित्र, पैराग्राफ और प्रतीक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कैरेक्टर फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी डिजाइन या फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हम क्लोन फॉर्मेटिंग टूल का यूज करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, क्लोन। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन के 2 तरीके हैं। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एनिमेशन के 2 तरीके नहीं हैं दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन है हमारा बी, गलत है दोस्तों, क्योंकि इसमें 2 तरीके नहीं होते हैं, 3 तरीके होते हैं दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेप संग्रह प्रारूप में फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस तार कमांड का यूज किया जाता है। तो दोस्तों हम TBF कमांड का यूज करते हैं, TBF, आंसर नंबर बी। अगला दोस्तों, दस्तावेज में फुट नोट कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं। तो दोस्तों फुट नोट जो होता है पेज के निचले हिस्से में होता है, हर पेज के निचले हिस्से में आप फुट नोट लगा सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पेज के निचले हिस्से में, बॉटम ऑफ द पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों कुछ हिंदी में टाइपिंग करने में थोड़ी सी गलतियां हो गई हैं, उसको आप सब सुधार लेना। टेक्स्ट के कई अनुच्छेदों की तुलना में
ग्राफिक वस्तुओं के द्वारा आप कई पहलुओं को बेहतर तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट के कई अनुच्छेदों की तुलना में हम जो ग्राफिक वस्तुओं द्वारा आप कई पहलुओं को बेहतर तरीके से प्रदान कर सकते हो। तो दोस्तों राइट आंसर ये ए है, ट्रू है, सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र इसाक असिमोव ने रोबोटिक्स शब्द गढ़ा। तो हाँ दोस्तों सही है, इन्होंने रोबोटिक्स शब्द गढ़ा, लेकिन दोस्तों सबसे पहले इन्होंने रोबोटिक्स शब्द नहीं गढ़ा था, लेकिन इन्होंने भी रोबोटिक्स शब्द गढ़ा था। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ए, ट्रू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा सूचना घटक ई वायलेट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें कौन सा सूचना ऐसा है जो ई वायलेट के थ्रू मैनेज नहीं किए जाते हैं? तो यूजकर्ता डेबिट कार्ड विवरण, भुगतान की जाने वाली रकम, डेटा इंक्रिप्शन, यूजकर्ता का नाम। तो दोस्तों डेटा इंक्रिप्शन जो है ये ई वायलेट का हिस्सा नहीं है, आंसर नंबर सी। अगला दोस्तों, आईपी एड्रेस में 2 ऑक्टेट होते हैं। तो दोस्तों आईपी एड्रेस में 2 ऑक्टेट बोले तो 2 ऑक्टेट नहीं होते हैं, इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं 4 भागों में। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है फॉल्स। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में विद्यमान तालिका की वर्तमान चयनित पंक्ति में ऊपर या नीचे नई पंक्तियां डाली जा सकती हैं, जबकि मौजूदा तालिका में वर्तमान कॉलम के पहले या बाद में नए कॉलम सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम कॉलम के आगे या कॉलम के पीछे नया कॉलम ले सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों वो है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो आईसीटी का पूरा नाम जो है दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ईथरनेट तकनीक है। तो दोस्तों जो ईथरनेट तकनीक यूज किए जाते हैं वो लाइन में यूज किए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, लाइन। लोकल एरिया नेटवर्क, कभी कभी इसका पूरा नाम पूछ लेता है दोस्तों, तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइनक्स फाइल सिस्टम में विभिन्न यूजर के पासवर्ड सुरक्षित रूप से कहाँ स्टोर होते हैं? तो दोस्तों सभी जो स्टोर होते हैं वो ETC शैडो फाइल में स्टोर होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर नंबर सी है, /etc/shadow फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक एक है। तो दोस्तों ये इजी क्वेश्चन है। तो फेसबुक हमारा एक सामाजिक नेटवर्किंग बोले तो सोशल नेटवर्किंग है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, पेपाल के लिए बोलचाल का एक नाम क्या है? तो दोस्तों पेपाल जो होता है एक UPI होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑनलाइन वॉलेट। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, ऑनलाइन वॉलेट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कह सकते हैं। तो बूट स्ट्रैपिंग जो होता है दोस्तों, जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको बूट स्ट्रैप बोला जाता है। तो हमारा उस समय कंप्यूटर कोल्ड बूटिंग होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है कोल्ड बूट होता है। आंसर नंबर सी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, सोशल नेटवर्किंग खातों में लॉगिन करते समय कभी भी डाउटफुल लिंक पर क्लिक ना करें। तो दोस्तों सही है, किसी भी डाउटफुल लिंक पर क्लिक हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ट्रू, आंसर नंबर बी। अगला,
निम्नलिखित में से कौन ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? तो दोस्तों इसमें से कौन सा ईमेल सेवा नहीं होता है? तो फेसबुक नहीं होता है दोस्तों, बाकी सब होते हैं। जीमेल होता है, याहू मेल होता है और रेडिफ मेल होता है। सिर्फ फेसबुक जो होता है वो ईमेल सेवा नहीं है दोस्तों, ये सोशल नेटवर्किंग सेवा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए, फेसबुक। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हमारे पर्यावरण पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों, यह लाखों पेड़ों को बचा सकता है। क्यों बचा सकता है दोस्तों? क्योंकि जो हमारा रुपया होता है वो पेड़ों से बनता है, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे तो सॉरी दोस्तों, जो हमारा रुपया है वो पेड़ की लकड़ियों से बनता है। जो कागज़ है, कागज़ हमारा पेड़ की लकड़ियों से बनता है, और कागज़ से हमारा पैसा बनता है। इसलिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी, तो हमारे पेड़ जो हैं कम कटेंगे, जिससे हम लाखों पेड़ों को बचा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब हम एक स्लाइड मास्टर संपादन खोलते हैं तो कितने क्षेत्रों को वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों जब भी हम स्लाइड मास्टर को ओपन करते हैं तो इसमें से हम 3 क्षेत्रों को वर्गीकृत करते हैं। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी है, हमारा डी है। 3 क्षेत्र को हम वर्गीकृत करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, नेट बैंकिंग लॉग ऑन के साथ ग्राहक केवल अपना खाता देख सकता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आंसर नंबर ए इसका क्वेश्चन गलत है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति नेट बैंकिंग लॉगिन करता है तो वो पैसा भी भेज सकता है, पैसा भी देख सकता है, स्टेटमेंट भी देख सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विखंडन करते समय रिसेंबली पर किया जाता है, रिसेंबली पर किया जाता है। तो दोस्तों विखंडन करते समय जो हम रिसेंबली पर करते हैं उसके लिए हम अंतिम गंतव्य, फाइनल डेस्टिनेशन करते हैं दोस्तों। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो है डी, अंतिम गंतव्य, जिसको बोलते हैं फाइनल डेस्टिनेशन। इस क्वेश्चन का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन, इस पावर प्रोटेक्शन डिवाइस में एक बैटरी शामिल है जो कुछ मिनटों की पावर प्रदान करता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है यूपीएस, यूपीएस, ये आंसर नंबर सी। दोस्तों यूपीएस जो होता है हमारा, इसका कभी कभी पूरा नाम भी क्वेश्चन में पूछ लेता है, ट्रिपल सी के क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसका पूरा नाम होता है यूपीएस का अनट्रिप्टेबल पावर सप्लाई, जो एक ऐसा पावर सप्लाई, ऐसा बैटरी होता है जो हमारे कंप्यूटर लाइट के जाने के बाद 25 से 30 मिनट, बोले तो आधा घंटे तक बैकअप देता है, जिससे अगर हम कोई काम इम्पॉर्टेंट कर रहे हैं उस मैटर को सुरक्षित कर लें। जैसे कि अब दोस्तों इन्वर्टर आ गया है, तो इन्वर्टर जो होता है उसका बैकअप बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो है हम ज़्यादा समय तक वर्क कर सकते हैं। लेकिन जो यूपीएस होता था दोस्तों वो बहुत छोटा होता था, जिससे वो आधा घंटे तक बैकअप देता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों यूपीएस। अगला क्वेश्चन, स्नीफिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फिंगर प्रिंटिंग का प्रकार है दोस्तों? तो स्नीफिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फिंगर प्रिंटिंग का प्रकार है दोस्तों? तो है पैसिव स्टैक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है बी, पैसिव स्टैक। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर आकार में बड़े होते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर जो आकार में बड़े होते हैं वो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिस्टम टूल कौन सा नहीं है? तो इसमें से सिस्टम टूल जो होता है दोस्तों वो हमारा फोल्डर नहीं होता है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर में कोई चीज़ फोल्डर बनाना चाहते तो हम फोल्डर बना सकते हैं, जिसमें से डिफेक्ट, स्कैन डिस्क, बैकअप, ये सब ऑलरेडी पहले से होते हैं दोस्तों। लेकिन फोल्डर पहले से नहीं होता है, फोल्डर हम क्रिएट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, फोल्डर।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर एक फॉर्म में जानकारी दर्ज करने के कई तरीके प्रदान करता है, जिसमें चेक बॉक्स, विकल्प बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, पुनः डाउन सूची और अन्य आइटम जिसे सामूहिक रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है सी, फॉर्म कंट्रोल होता है। फॉर्म कंट्रोल में इन सभी ऑप्शनों का यूज किया जाता है। प्रपत्र नियंत्रण, इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, फेम रिले वान को किस प्रकार के भौतिक नेटवर्क के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों हमारा जो फ्रेम रिले है वो हमारा नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर जो है डी, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉन्ट साइज को कम करने की जो शॉर्टकट की क्या है? तो लिब्रे ऑफिस राइटर में दोस्तों फॉन्ट साइज को कम करने के लिए हम कंट्रोल प्लस यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं दोस्तों, कंट्रोल प्लस स्क्वायर ब्रैकेट। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, छोटे संदेशों को पोस्ट करने के लिए यूज किए जाने वाले सोशल मीडिया के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों छोटे संदेशों को अगर मुझे पोस्ट करना है तो हम ट्विटर का यूज करते हैं दोस्तों। आंसर नंबर ए, ट्विटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट से जुड़े हर कंप्यूटर में एक अलग प्रॉक्सी सर्वर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों? आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे मुझे ये पता चले कि आप सब हमारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों और आप सभी ये ज़रूर कमेंट में बताएं कि किस वीडियो का सेट ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, क्योंकि दोस्तों सभी लोगों का क्वेश्चन अलग अलग आता है। ठीक है ना दोस्तों? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा और बहुत हेल्पफुल लगा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अगले सेट के वीडियो को लेकर के।